हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग टीचिंग एप्टीट्यूड। ट्रूमैन की सीरीज हम कर रहे हैं, यानी ट्रूमैन की बुक में जो जो मेंशन है उतना पोर्शन मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। ठीक है जी। आईसीटी बेस्ड टीचिंग मेथड्स की बात करेंगे। इससे पहले हम ऑलरेडी ट्रेडिशनल मेथड्स, टीचिंग मेथड्स और मॉडर्न टीचिंग मेथड्स की बात कर चुके हैं। अब बात करेंगे आईसीटी बेस्ड, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जहां पे इंक्लूडेड है। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है आप कर सकते हैं। ओके, सो आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बहुत इजी क्वेश्चन आना हो ना तो इतना भी पूछ लेते हैं आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है। कई बार इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है, तो वो मत कीजिएगा। सो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक मतलब एजुकेशन में जब हम इस तरीके को यूज करते हैं, मतलब कैसे भी अगर हम अपनी इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, लेक्चर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, सो उस दौरान जहां पर भी आप कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, सो वो क्या हो जाएगा, आईसीटी बेस्ड मेथड हो जाएगा। ओके, वर्ल्ड वाइड जो है वो आईसीटी यूज किया जाता है, प्लस आईसीटी को जहां जहां यूज किया गया है उसकी वजह से थोड़ी इंप्रूव्ड लर्निंग और बेटर टीचिंग मेथड्स हमें देखने को मिले हैं। एक रिपोर्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मल्टीमीडिया एजुकेशन इन जापान, तो उन्होंने भी ये प्रूव किया है कि अगर हम आईसीटी इन एजुकेशन के मतलब आईसीटी इन एजुकेशन को यूज करते हैं, मतलब आईसीटी का इस्तेमाल अगर हम एजुकेशन में करते हैं, तो एक इंक्रीज देखने को मिला है किस चीज में, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन में। मतलब अगर इंटीग्रेट की टेक्नोलॉजी, सो एक पॉजिटिव इंपैक्ट बच्चों पे देखने को मिला और उनकी अचीवमेंट्स जो है वो और अच्छी हुई है, उनको अच्छे तरीके से समझ आया है। हम बोल सकते हैं कि इफेक्टिव टीचिंग में आईसीटी बेस्ड मेथड्स जो है वो काफी अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, रिजल्ट स्पेसिफिकली शोड दैट स्टूडेंट्स हु आर कंटिन्यूअसली एक्सपोज्ड टू टेक्नोलॉजी थ्रू एजुकेशन, उनकी नॉलेज, उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, उनकी इनोवेशन कैपेबिलिटीज वो ज्यादा बेटर हैं एज कंपैरिजन टू अदर्स। यानी ज्यादा टेक्नोलॉजी जब यूज की गई, कॉन्टिन्यूटी में जब टेक्नोलॉजी से एक्सपोज किया गया, मान लो मैं आप लोगों को रोज जो है एक लेक्चर लूं और पूरे 2 साल से 3 साल से मैं कॉन्टिन्यूटी में आप लोगों को हर एक लेक्चर प्रेजेंटेशन पे पढ़ाती आ रही हूं, या टेक्नोलॉजी का, एनिमेशंस का वो सब इस्तेमाल कर रही हूं, तो कंपैरेटिवली उनको ज्यादा समझ आएगा, उनकी नॉलेज जो है वो ज्यादा बेहतर होगी, ज्यादा प्रेजेंटेशन स्किल उनकी अच्छी होंगी, इनोवेटिव कैपेबिलिटीज अच्छी होंगी। ओवरऑल आईसीटी जहां पे यूज किया जा रहा है, ज्यादा एक्सपोजर दिया जा रहा है बच्चों को, वहां पे इसका पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला है। अगर नए ट्रेंड्स की बात करें तो आईसीटी को जब हम एजुकेशन में इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो पॉइंट आता है कि हम कैसे इंक्रीज करें रीच को, मतलब इंस्टीट्यूशन की रीच को टू अ लार्जर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। तो वो लार्जर नंबर तक पहुंचाने के लिए मोबाइल लर्निंग आ गया, जिसको एम लर्निंग बोल देते हैं, वो भी एक ई लर्निंग का ही पार्ट हो गया ना, मोबाइल लर्निंग। सो वो एक तरीका हो सकता है कि हम ज्यादा मतलब जो बच्चों को एक्सेस है इंफॉर्मेशन की, चीजों की, सो वो एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी मोबाइल लर्निंग या ई लर्निंग के थ्रू। ठीक है, बहुत सारी डिवाइसेस और टेक्नोलॉजी जो है आईसीटी में यूज भी की जाती हैं। बहुत सारी जगह पे कोर्स मटेरियल की एक्सेस मिलती है, किससे, जो रिमोट डिवाइसेस हैं उनके थ्रू, या ऑनलाइन डिजिटल रिपोजिटरीज हैं लेक्चर के लिए, कोर्स मटेरियल के लिए, डिजिटल लाइब्रेरीज हैं। जैसे अगर मैं ये कोर्स मटेरियल की रिपोजिटरी की बात करूं तो इग्नू की ई ज्ञान कोश हो गई। ठीक है, तो वो किस लिए है, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए है। ऑनलाइन क्लाउड बेस्ड एकेडमिक मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, या फ्लिप्ड क्लासरूम कॉन्सेप्ट को एम्प्लॉय करना हो गया, या मेकिंग यूज ऑफ हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स, टैबलेट कंप्यूटर्स, ऑडियो प्लेयर्स, प्रोजेक्टर डिवाइसेस, इन सब का इस्तेमाल भी किया जाता है। ठीक है, और जो अभी बहुत ज्यादा बढ़ते हुए मूक प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे कोर्सेरा हो, ईडीएक्स हो, या और भी बहुत सारे, सो उनकी डिमांड जो है वो मतलब बढ़ती जा रही है, किसके कंपैरिजन में, ऑफलाइन टीचिंग के कंपैरिजन में। सो फ्यूचर की अगर हम बात करें तो वो न्यू ट्रेंड्स जो है वो यहाँ पे इंक्लूड हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है एजुकेशन में। वाई मेजर आईसीटी इन एजुकेशन, तो हमें क्यों मेजर करना है कि कितना आईसीटी का यूज जो है वो हो रहा है एजुकेशन पे। अगर हमें पता होगा कि आईसीटी किस लेवल पे यूज किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को किस तरीके से और कितने ब्रॉड लेवल पे इस्तेमाल हो रहा है, इसका यूज किया जा रहा है, तो पॉलिसी मेकर्स जो है वो इजीली, मतलब पॉलिसी मेकर्स को इसमें हेल्प मिलेगी कि हमें पता होगा कि कितना पोर्शन हमें अगर बिल्कुल ही कंप्लीटली आईसीटी बेस्ड सोच के
हमने पॉलिसीज बना दी और वहां पे अगर एक्सेस नहीं है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की तो गड़बड़ हो जाएगी, राइट। तो पॉलिसी मेकर्स को जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आईसीटी इन एजुकेशन जो है वो कितनी और कहाँ कैसे यूज हो रही है, ओके ताकि एक स्किल्ड वर्कफोर्स भी हम क्रिएट कर पाएंगे, बाकी चीजें भी कर पाएंगे और ग्लोबल लेवल पे compete कर पाएंगे। एनहेंसिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड प्रोवाइडिंग न्यू सेट ऑफ स्किल्स, तो अब नई चीजें और नया एक्सपीरियंस तभी लर्निंग में बढ़ा पाएंगे ना जब हमें पता हो कि कितना आईसीटी में यूज हो रहा है। अब अगर हम आईसीटी की कोचिंग जो है वो देते रहे या ट्रेनिंग देते रहे आने वाले टीचर्स को या और भी स्किल्स प्रोड्यूस करते रहे, लेकिन इतना आईसीटी के रिसोर्सेज है ही नहीं, तो वो तो गड़बड़ हो जाएगी। ज्यादा स्टूडेंट्स के पास हम पहुंच सकते हैं मूक प्लेटफॉर्म से, फैसिलिटेट कर सकते हैं हम ट्रेनिंग जो है फैकल्टीज में, देन मिनिमम कॉस्ट जो है या सेविंग टाइम हम मतलब ये चीजें जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं बेसिकली, कि कॉस्ट को मिनिमाइज कैसे किया जाए या ट्रैवलिंग खर्च कैसे बचाया जाए, क्या हम जो है ऑनलाइन कर सकते हैं सारी चीजें, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे इंप्रूव किया जाए। तो ये सारी चीजें मतलब एक रोल प्ले करेंगी अगर हम आईसीटी को मेजर कर लेंगे। तो अगर आईसीटी का हमें पता होगा कितना यूज हो रहा है, कहाँ यूज हो रहा है, किस लेवल पे यूज हो रहा है, तो हमें बाकी चीजों में बहुत हेल्प मिल जाएगी, ओके। हम एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्रूव कर सकते हैं, क्वालिटी और एफिशिएंसी जो है सर्विस डिलीवरीज की उसको एनहेंस कर सकते हैं। यूनेस्को के अकॉर्डिंग मेजरिंग आईसीटी इन एजुकेशन इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट टू इन्फॉर्म पॉलिसी मेकर्स की नेशनल प्रायोरिटीज क्या है। आईसीटी इन एजुकेशन की पॉलिसी अगर डेवलप करनी है तो किस तरीके से चीजें एग्जिस्ट करती हैं ग्राउंड लेवल पे, तो ये बहुत जरूरी है मेजर करना, ठीक है। अगर आईसीटी इन इंस्टीट्यूशन हमें पता होगी तो नेक के लिए एनबीए एबीईटी इनकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये एक्रेडिटेशन जो है ऑर्गेनाइजेशंस लगा लीजिए, या एक्रेडिटेशन के लिए बॉडीज हैं, एजुकेशनल बॉडीज हैं जो कि एक्रेडिटेट करती हैं, क्वालिटी या बाकी चीजें चेक करती हैं, तब जाके वो ग्रेडिंग करती हैं यूनिवर्सिटीज की, कॉलेजेस की, ठीक है। सो अगर आईसीटी इन इंस्टीट्यूशन में क्या हाल है वो अगर हमें पता होगा तो ये इनके लिए भी यूजफुल रहेगा। मूवमेंट ऑफ एजुकेशन इंडस्ट्री टुवर्ड्स क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम्स, ताकि हम बेहतर तरीके से क्वालिटी को इंश्योर कर पाए, क्योंकि एजुकेशन में जब भी हम बात करते हैं ना, हम सबसे पहले बात करते हैं एक्सेस की, कि एटलीस्ट मिले एजुकेशन सबको। एक्सेस के बाद हम बात करते हैं इक्विटी की, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, और इक्विटी के बाद हम बात करते हैं क्वालिटी की, ठीक है। तो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जो कि स्वयं के भी कार्डिनल प्रिंसिपल्स थे अगर आपको याद हो तो ये यहाँ पे जो चीजें होंगी इसलिए जरूरी हो जाएगा हमें आईसीटी को मेजर करना, ठीक है। फर्दर है वन वे टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज टू मेक यूज ऑफ एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो अगर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को हम एफिशिएंटली यूज कर पाते हैं तो क्वालिटी एनहेंस हो जाएगी, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज जो है वो बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, दोनों के लिए होंगी। ऑनलाइन इंटरेक्शन अगर हो रही है सो विदाउट टाइम कंस्ट्रेंट हम जो है ज्यादा बेहतर तरीके से असेस कर सकते हैं, चीजों को सीख सकते हैं, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो कई बार अगर हम मैनुअली करते रहेंगे तो चीजें बहुत लंबा टाइम खिंच जाता है, बहुत लंबा टाइम लग जाता है। सो वो चीजें नहीं होंगी। जैसे मान लो रिसर्च में कई बार क्या होता है, जब आप पीएचडी वगैरह कर रहे होते हो तो आपके पास इतना डाटा होता है कि उसको कैसे कंपाइल किया जाए। सो वो भी टेक्नोलॉजी की वजह से ही कंपाइल हो पाता है। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कंपाइल कर देते हैं डाटा को, ठीक है। सो ये सारी की सारी चीजों की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है और लर्निंग एनवायरनमेंट की स्मूथनेस बढ़ रही है, ठीक है, और उसकी वजह से बेटर रिजल्ट्स आएंगे और एक्रेडिटेशन भी बेटर निकल के आएगा। इसी के लिए मतलब इतनी पॉजिटिव चीजें हैं। सो नेशनल अवार्ड जो है वो टीचर्स के लिए जो आईसीटी यूज करते हैं, ठीक है, नेशनल अवार्ड फॉर टीचर्स यूजिंग आईसीटी फॉर इनोवेशन इन एजुकेशन, कि एजुकेशन में कुछ इनोवेशन लाने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए आईसीटी का जो टीचर्स इस्तेमाल कर रहे हैं उनको नेशनल अवार्ड देना। तो इसकी वजह से क्या होगा कि सब लोग फिर यूज करना शुरू करेंगे, टीचर्स भी, जो नहीं करते वो भी, ठीक है। सो इसको प्रमोट और इंप्रूव करने के लिए डिजिटल कल्चर इन स्कूल कॉलेजेस, तो गवर्नमेंट को जो है वो नेशनल अवार्ड फॉर इनोवेटिव यूज ऑफ आईसीटी दिया जाना चाहिए, ताकि हम टीचर्स को, एजुकेटर्स को मोटिवेट कर पाएं कि वो आईसीटी का इस्तेमाल करें स्कूल्स में या कॉलेजेस में, ठीक है। तो अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो जैसे हमने रिपोर्ट्स वगैरह या रिजल्ट्स देखे हैं कि आईसीटी का इस्तेमाल और एक्सपोजर अगर ज्यादा है तो सारी चीजें बेहतर रहेंगी और एक पॉजिटिव इंपैक्ट जो है वो बच्चों पे पड़ेगा। ऑब्वियसली हर एक चीज की लिमिटेशन होती है, तो इतना ध्यान रहे कि ओवर एक्सपोजर ना हो जाए, बिकॉज अति हर चीज की खराबी होती है। तो ओवर नहीं होना चाहिए कोई भी एक्सपोजर, कि बच्चों को जो है वो कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर्स अवेलेबल है लेकिन आप देख ही नहीं रहे वो कर क्या रहे हैं, ठीक है, इंटरनेट का इस्तेमाल करके, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। तो वो चीजें भी टीचर्स को ध्यान रखनी है, ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज।